एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि लू होंगती निंगे को अपना स्टूडेंट बना लेती है और उसे मार्शल आर्ट सिखाने लगती है और उसे कुछ ट्रिक भी सिखाती है मार्शल आर्ट की, जिस पे निंगे उसे बड़े ध्यान से देखता है और वो ट्रिक को वो समझने की कोशिश करता है। और फिर तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सू तेनर की मदर अपने सभी दोस्तों के सामने बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रही होती हैं, क्योंकि वो लोग उनकी फैमिली यानी कि सू फैमिली पूरे जैनिंग शहर की सबसे अमीर फैमिली हो गई है, जिसके देख के उसके दोस्त भी चिढ़ रही होते हैं। लेकिन तभी उसके दोस्त अपनी डॉटर्स और उनके ग्रैंड सन के बारे में बात करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो सू तेनर की मदर को थोड़ा सा इम्बेरिस सा इमोशनल सा फील करवा देते हैं। और फिर तभी सूतनर की मदर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे मेरा ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर चाहिए। तुम दोनों की शादी को तो बहुत दिन हो गए हैं पर अभी तक कोई भी खुशखबरी नहीं आई। तभी वो देखती हैं कि उसके कमरे में तो एक होल हुआ है और वो उसे जाकर देखती है तो वो समझ जाती है कि रोज़ जो सूतनर और निंगे एक ही साथ कमरे में सोते हैं वो बल्कि अलग अलग सोते हैं। वो इस कमरे से निंगी आता है तो अपने कमरे में सोल की वजह से चला जाता है, जिस पे वो सूतनर पे बहुत गुस्सा करती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे मेरे एक ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर चाहिए। जिस पे वो कहती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस पे उसकी मदर कहती है ठीक है तो मैं कुछ करती हूँ। तो भी वो उस चैन को कहती है कि जाओ निंगे का पूरा रूम ख़राब कर दो, उसमें कोई भी चीज़ मत छोड़ना जिसकी वजह से वो वहाँ सो भी सके। पर चैन वहाँ जाने के लिए मना करती है। तभी सुतैनर भी कहती है कि जाओ, जैसी तुम्हारी मास्टर कह रही है वैसा ही काम करके आओ। तो वो वहाँ पे जाके उसके पूरे रूम को बिगाड़ देती है और फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि गार्ड गैंग वहाँ पे आते हैं और वो इस सारे रूम को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पे क्या अर्थक्वेक आया था। तभी वो उस पूरे रूम को ठीक कर देते हैं अपनी पूरी मेहनत लगा के और वहाँ से चले जाती हैं। और फिर तभी हम आके देखते हैं कि चैन निंगे के रूम में वापस जाती है और वो देखती है कि तो पूरा रूम सारा का सारा ठीक हो गया है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। पर वो तभी छत की तरफ देखती है और फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गार्ड गैंग निंगे के साथ आ रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि आपके रूम में ज़रूर कुछ ना कुछ है, आपके रूम को किसी ने पूरा का पूरा ख़राब कर दिया था। जिस पे निंगे कहता है कि गार्ड गैंग आप मेरे साथ मजाक करना चाहते हैं ना, आप ही ने मेरा सारा रूम बिगाड़ा होगा। जिस पे वो कहते हैं कि नहीं। तभी जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी तो छत भी तोड़ दी गई है निंगे के रूम की। जिस पे वो गार्ड गैंग कहते हैं कि देखा मास्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे ये सब कुछ हो जाएगा। जिस पे निंगे भी कुछ सोचते ही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि और हम देखते हैं कि सूतैनर के वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट आते हैं पानी लेने के लिए और वो बात कर रहे होते हैं कि आज समर कितना ज़्यादा ड्राई है, इसकी वजह से फायर भी लग सकती है। और फायर सब सुन के सूतैनर को कोई प्लान आता है और हम देखते हैं कि ली होंगटी पे पीछे से कोई हमला करता है और ली होंगटी उससे आराम से लड़ती होती है और उसका हाथ मोड़ देती है। और हम देखते हैं कि वो तो निंगे था और वो कहता है कि मास्टर मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। जिस पे वो उसे छोड़ देती है और तभी निंगे पूछता है कि मास्टर आप इतनी गहरी सोच में थी, क्या आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रही थी। जिस पे वो उससे कहती है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में मत जानो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम्हारी फैमिली को भी नहीं। जिस पे निंगे कहता है कि आप अगर ये तब तक यहाँ पे है, अगर आप मेरी फैमिली को और मुझे कुछ नहीं कहोगी तो ना ही मैं आपकी फैमिली के बारे में कुछ पूछूंगा और ना ही मैं और कुछ कहूँगा। जिस पे वो दोनों इस बात पे एग्री हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब निंगी लू होंगती से मिल के वापस आता है तो वो देखता है कि गार्ड गैंग कहीं पे छुप के कुछ देख रहे हैं। तभी वो गार्ड गैंग से पूछता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी गार्ड गैंग कहते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे आकर देखिए। तो वो देखते हैं कि सूतैनर तो जो भी फायर फाइटिंग की थिंग्स थी उन्हें उठा उठा के फेंक रही होगी और वो ये काम बड़ी ही छुप छुप के कर रही होती है ताकि किसी को पता ना चले। और ये सब निंगे और गार्ड गैंग दोनों ही देख रहे होते हैं। तभी सूतैनर वहाँ पे बहुत सारी घास रख देती है और उसमें आग लगा देती है। और जब वो रूम थोड़ा बहुत जल जाता है तो वो आवाज़ लगाती है लोगों की कि यंग मास्टर का रूम जल गया, जल्दी आके से यहाँ से आग बुझा दीजिए। तभी वहाँ पे बहुत बहुत सारे सर्वेंट आते हैं और वो ये सब देख के उसे बुझाने लगते हैं। तभी गार्ड गैंग भी वहाँ से जाने लगते हैं कि मुझे आपका घर बचाना होगा। जिस पे निंगे उसे रोकता है। तभी गार्ड गैंग कहते हैं कि अगर ये जल यहाँ से सारा जल गया तो आप रात को कहाँ पे सोओगे। जिस पे निंगे को समझ में आ जाता है कि ये सब सूतैनर ने क्यों किया। और फिर तभी हम देखते हैं कि
सुतैनर, सुतैनर की मोम चैन, गार्ड गैंग और निंगे सभी एक जगह पे होते हैं। तभी सुतैनर की मोम कहती है कि निंगे तुम्हारा रूम तो पूरी तरीके से जल चुका है, अब तुम कहाँ पे सोओगे। जिस पे निंगे कुछ नहीं कहता और कहता है कि उसमें तो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ थी, वो भी उसमें जल गई होगी। तभी चैन उन सारी चीज़ों को दिखाती है कि नहीं, मैंने यहाँ से उस रूम से वो सारी चीज़ बहुत दिन पहले निकाल ली थी। जिस पे निंगे से कुछ नहीं कह पाता और उन सभी के इंसिस्ट करने पे मान जाता है कि ठीक है, मैं सुतैनर के रूम में ही आज रात को सोऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि रात को वो सभी लोग सुतैनर के रूम को प्रिपेयर कर देते हैं उन दोनों के सोने के लिए। और जब वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं तो सुतैनर ने टाइगर वाइन को पिया हुआ होता है और वो फिर निंगे को किस कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के रूम के बाहर सुतैनर के फादर, सुतैनर की मदर और चैन दोनों ही छत पे चढ़े हुए होते हैं और उनके साथ साथ गार्ड गैंग भी दूसरी छत पे होते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो डायनेस्टी के कन्वेंशन में मास्टर किन ने दो जनरल्स को बुलाया हुआ होता है और उन्हें कहते हैं कि नॉर्थ में जो याशुकुनी शहर है, तुम लोगों को उस पर हमला करना है। और उन्हें कहते हैं कि अपनी आर्मी को तैयार कर लो उस पर हमला करने के लिए। और वहाँ पे तभी लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर थोड़े से उदास होते हैं क्योंकि उन्हें नॉर्थ पे होने वाले दूसरे शहर पे उन्हें हमला करवाना था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कह पाते। और हम देखते हैं कि सुतैनर और निंगे एक जगह पे बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी निंगे कहता है कि हमें क्यों ना हनीमून पे जाना चाहिए। जिस पे सुतैनर पूछती है कि हनीमून क्या होता है। तभी वो बताता है कि हनीमून होता है कि जब दो लोग एक साथ कहीं घूमने के लिए जाए किसी और शहर में। और तभी हम देखते हैं कि सुतैनर, निंगे और उसके सारे दोस्त एक साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी सुतैनर उन्हें बताती है कि मैं और निंगे और चैन, हम दोनों तीनों लोग हनीमून पे जा रहे हैं। तभी निंगे कहता है कि हनीमून सिर्फ कपल लोगों के लिए होता है, उसमें चैन का क्या काम। तभी सुतैनर कहती है कि चैन मेरे साथ बचपन से रही है और चैन भी कहती है कि मैं वहाँ पे यंग लेडी का वहाँ पे ख्याल रखूँगी। जिस पे निंगे मान जाते हैं। तभी गार्ड गैंग भी कहते हैं कि मास्टर मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो निंगे कहता है कि चैन तो आपकी लेडी का ख्याल रखेंगे, तो आप वहाँ पे किसका ख्याल रखेंगे। तभी गार्ड गैंग कहता है कि मैं पूरी सू फैमिली का गार्ड करता हूँ और मैं वहाँ पे आप लोगों की प्रोटेक्शन करूँगा। जिस पे निंगे पहले तो मानते नहीं और गार्ड गैंग से बात करता है कि आपको नहीं जाना चाहिए, पर फिर वो सुतैनर के और चैन के इंसिस्ट करने पे उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग अगले दिन ही एक दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाने से पहले वो सब सभी से मिलते हैं। और यहीं पे हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइज। तभी निंगे को सुतैनर के अंकल और उसका कज़न उसे अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जहाँ पे तुम जा रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, इसलिए मॉस्किटो से बचाने के लिए चले जाओ। जिस पे निंगे समझ जाता है कि ये इन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। जिस पे वो लोग थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं कि निंगे तुम्हें तो पता ही है कि अब जैसे कि हमारे पास इतनी पैसा नहीं रहा, तो क्या तुम हमें कुछ काम दे सकते हो। जिस पे निंगे उन्हें साफ मना कर देता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं। तो उन्हें कहता है कि तो ठीक है, आप लोग कल को जू रेस्टोरेंट में चले जाना और वहाँ पे आपको आपकी नौकरी मिल जाएगी। जिस पे वो तैयार हो जाते हैं और हम देखते हैं कि निंगे और सुतैनर वहाँ से निकलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सुतैनर अपने फादर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आते बल्कि अपने एक सर्वेंट को भेजते हैं और उसके हाथों एक हैंकर चीफ लेके सुतैनर को भेजते हैं, जिसे लेके सुतैनर वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि सुतैनर बैठी हुई वहाँ पे अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है कि कैसे उसके फादर उसे कोई भी काम नहीं करने देते थे। और वो ये भी याद करती है कि कैसे उसके फादर ने उस दिन, जिस दिन उसे फैमिली सील मिलने वाली थी, उसका साथ दिया था। और वो यही सब कर याद करके खुश हो रही होती है। और हम देखते हैं कि सुतैनर के फादर भी उसे जाते हुए देखते हैं एक माउंटेन की क्लिफ पे खड़े होके। और फिर हम देखते हैं कि मिनिस्टर ही के पास उन्हीं से छोटा एक मिनिस्टर आता है और उनसे कहता है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। मास्टर किन ने नॉर्थ साइड पे हमला करने के लिए अपने दो सबसे अच्छे जनरल्स को भेज दिया है। मिनिस्टर ही उसे कुछ नहीं कहते और उसे कहते हैं कि तुम अभी
चुप रहो। तभी वहाँ पे राजा का एक दूत आता है और उनसे कहता है कि मिनिस्टर ही महाराज ने आपको कल होने वाली सभा में प्रेजेंट होने के लिए कहा है, जिस पे मिनिस्टर ही उसे मना कर देते हैं। तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और फिर यही बात जाके वो महाराज को भी बताता है कि मिनिस्टर ही को मैंने बताया था कि आपने कल उन्हें वहाँ पे प्रेजेंट होने का कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दी कि मैं अगले कुछ सालों के लिए वहाँ पे नहीं आऊँगा। तो भी राजा कुछ कैसा नहीं सोचता है और बाद में अपना चिड़िया को फिर से दाना खिलाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि सुथैनर के अंकल और उसके कज़न निंगे के कहने पे जू रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और मिस नी से मिलते हैं। और मिस नी उन्हें कहती है कि ये काम आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, जिस पे वे दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें आप कोई भी काम दे दीजिए। तभी वो कहती है तो आप लोगों को गेट गार्ड बनने का काम कहा है मास्टर निंगी ने। जिसे सुन के वो थोड़े से एम्बेरस से तो होते हैं, लेकिन वो करते हैं। तभी सुथैनर के अंकल अपने बेटे को कहते हैं कि निंगे ज़रूर हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें अपना काम अच्छी ईमानदारी से करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि निंगी, गार्ड गैंग, चैन और सुथैनर तीनों ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे गार्ड गैंग उन्हें लेके जा रहे थे, लेकिन वो कुछ ही गलत ही जगह पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी होती है, जिसे देख के वे लोग गार्ड गैंग पे बहुत गुस्सा करते हैं कि आप सच में आपको रास्ता पता भी है नहीं। इस पे गार्ड गैंग उन्हें कुछ कह नहीं पाते और कहते हैं कि चलो हमें आगे चलना चाहिए। आगे हमारे एक आदमी को, यानी कि एक असिस्टेंट को जिसका नाम चैन फेंग होता है, और वो वहाँ पे जा रहे कुछ फार्मर्स को वहाँ पे बंदी बना लेता है और उनके जगह अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स को भेज देता है लिनियन में। और वो कहते हैं कि आगे एक लेक है, तो वो लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी होता है, जिस पे वो फिर गार्ड गैंग पे गुस्सा करके चले जाते हैं और उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। तो गार्ड गैंग भी उनके पीछे पीछे भागते हैं और कि वही चैंग फैन ने एक आदमी की जाती हुई सवारी को रोक लिया और उस आदमी को भी उस की सवारी में से निकाल के उसमें खुद बैठ जाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और वहाँ से चला जाता है। और हम लोग देखते हैं वो उन्हें एक नई जगह पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, वहाँ पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं होता। जिस पे गार्ड गैंग उन्हें फिर से एम्बेरस से कर देते हैं और फिर वो लोग आखिर में कहते हैं कि हमें अब और कहीं भी नहीं चलना चाहिए। और वो गार्ड गैंग से पूछते हैं कि आपको ये मैप मिला कहाँ से। तभी वो बताते हैं कि मैंने ये एक बुक में पढ़ा था और मुझे उसमें ये मैप मिला। जिसे सुन के वो सब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि चलिए अब हमें लिनियन में ही जाना चाहिए, अब हम और भी कहीं पे नहीं जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि निंगे और सुथैनर को लिन शहर जाने में बहुत रात हो जाती है और वो जब अंदर जाने के लिए होते हैं तो वहाँ पे गेट बंद होता है। तो अब निंगे बाहर निकलता है और जो कतार उसे मास्टर किन ने दी थी वो उसे दिखाने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग वहाँ के जो सैनिक होते हैं उसे नहीं देख पाते। और तब निंगिए और वो सब वहाँ से चले जाते हैं और एक साइड में ही हाउस होता है उसमें जाते हैं, जिसमें वहाँ पे एक बूढ़ी औरत और उसके हस्बैंड होते हैं, जिस पे वो उन्हें अंदर नहीं आने देते। फिर वो कहते हैं कि लेडी हम यहाँ पे कुछ नहीं करने आएंगे, हम बहुत ही जेंटल लोग हैं। जिस पे वो लेडी और उसका हस्बैंड मान जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम है, जिस पे निंगिए सुथैनर और चैन को उसमें सोने देता है और खुद गार्ड गैंग के साथ वहाँ खुले में सो जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ पे सो नहीं पाते। तभी गार्ड गैंग उसे अपनी लिखी हुई एक नोवेल दिखाते हैं, जिस पे निंगे उससे कहते हैं कि आपको लिए नोवेल लिखने के लिए अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आप ये नहीं लिख सकते। और तभी हम देखते हैं कि उन्हें कहीं से लड़ाई की आवाज़ आ रही होती है। तो निंगिए गार्ड गैंग को कहता है कि आप यहीं पे रहिए और यहाँ की रक्षा कीजिए, मैं जाके देखता हूँ। जिस पे गार्ड गैंग उन्हें मना करते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो डायनेस्टी के आर्मी कैंप के लोगों के साथ वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे कुछ असेसियंस, जिस पे निंगे वहाँ पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे एक लड़की दिखती है जो पेड़ पर बैठी हुई तरबूज खा रही होती है और उस लड़की का नाम होता है लियू शी गुआऊ होता है। और निंगे उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, देख नहीं रही यहाँ पे लड़ाई हो रही है और ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक भी है। जिस पे वो
लड़की उसे कुछ नहीं कहती। और तभी निंगे उस फाइट को देखने लगता है और वहाँ पे अपनी पिस्टल लेके जाने की कोशिश करता है और वो तभी से मुड़ के लड़की को देखता है, लेकिन वो देखता है कि वो तो वहाँ पे है ही नहीं। तो वो उसकी ज़्यादा फिक्र ना करते हुए एक गोली चला देता है जो पेड़ में बीचों बीच लगती है जाके, जिसकी आवाज़ सुन के सभी लोग रुक जाते हैं। तो निंगे वहाँ जाके उन सभी असिस्टेंट्स को कहता है कि जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें के ऊपर फायर कर दूंगा। जिसमें से वो उनका लीडर कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हें अपना नाम बताओ हमें। जिस पे निंगे कहता है कि मैं जैनिंग से हूँ और मेरा नाम वू शाओ है। तो वो सब कहते हैं कि ठीक है वू शाओ, अगली बार हम तुम्हें देख लेंगे। और हम देखते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं और निंगे उन जो वहाँ पे जो कमांडर थे उन सबकी हेल्प करता है, जिस पे वो उसे बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमारी जान बचाई। और हम देखते हैं अगले दिन वू डायनेस्टी में किंग के वहाँ पे सभा चल रही होती है और वहाँ पे हम देखते हैं तभी मिनिस्टर ही आ जाते हैं। और मिनिस्टर ही वहाँ पे आके मास्टर किन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने बिना बताए आपको एक वेयर हाउस बनाया है जिसमें बहुत ज़्यादा RDX है, जिसकी वजह से कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और तभी मैजिस्ट्री उनसे कहते हैं कि मास्टर किन हमेशा हमसे लॉयर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पे तभी मास्टर किन कहते हैं कि यंग मैजिस्ट्री मुझे सज़ा दीजिए, मेरी पूरी फैमिली को उस चीज़ की सज़ा दीजिए, मैं आपसे अपने लिए सज़ा की भीख मांगता हूँ। और तभी यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइस।